नमस्कार। सत्यवाणी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट से मैं अर्चना गुप्ता, मेरे साथ हैं गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी। इस सप्ताह 21 नवंबर से 27 नवंबर तक के राशिफल को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और साथ ही कुछ विशेष जानकारी गुरु जी से प्राप्त करते हैं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, कुंडली मिलान का शादी विवाह में कितना महत्व है, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। कुंडली मिलान विवाह के लिए संयोग बनना। बड़े बड़े मनीषियों, ऋषियों, मुनिगणों, वृद्ध समाज के लोगों ने बताया कि विवाह में स्वयं का प्रयास से ज्यादा वर एवं कन्या का संयोग के प्रभाव से विवाह निर्धारित किया जाता है। जब वर कन्या दोनों संयोग बन जाता है तो विवाह सफल हो जाता है और विवाह का मिलान भी सफल हो जाता है। वैसे वर कन्या के मिलान में सैकड़ों चीजों को मिलाया जाता है। प्रश्न उठा कि कुंडलियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक कुंडली बनती है पुकार नाम से, एक कुंडली बनती है जन्म चक्र के अंक नाम से, एक कुंडली बनती है कि प्यार के नाम से। तीन नाम हो जाता है। एक तो घर में प्यार के नाम से बुलाते हैं, एक जन्म अक्षर के नाम से रियल कुंडली समय के आधार पर बनती है, और एक कुंडली बनती है पुकार नाम पर, जिस नाम से बच्चा स्कूल में नाम लिखाया जाता है, बैंक में अकाउंट खोला जाता है, उस नाम के होते हैं। तो एक बेटा या बेटी के तीन नाम होते हैं। अभी तीनों में श्रेष्ठ कुंडली मिलान कौन है? प्रश्न यह उठा। श्रेष्ठ कुंडली मिलान है कि जन्म का समय निर्धारित समय पर जब जन्म हुआ है, उस समय जो आपको अक्षर निकला है, उस समय जो राशि निकली है, उस समय जो गण निकला है, उस समय की जो नाड़ी है, उस समय जो ग्रह मैत्री है, उस समय का जो भुकुट है, उस समय के नाड़ी दोष तो नहीं है, मंगला मंगली तो नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके 18.5 गुण से अधिक गुण जब बनता है तो विवाह उत्तरोत्तर सिद्ध सफल माना जाता है। इससे कम यानी 16 गुण से कम होने पर विवाह सफल नहीं होता। अब ध्यान इस बात का देना है कि 3 प्रकार से नाम होते हैं समाज में। एक तो घर वाले प्यार से मुंह बोले नाम से भी बुलाते हैं, तो मुंह बोले नाम से मुंह बोले नाम के दोनों होना चाहिए। वर कन्या दोनों मुंह बोले नाम की हो तभी उन दोनों की कुंडली मिलाई जाए। सेकंड, एक स्कूल का नाम होता है और उसी स्कूल के नाम पर भी अकाउंट भी बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है। फिर सेकंड, या तो स्कूल का नाम अकाउंट का नाम को मिलान किया जाए, मिलान इन दोनों के नाम से नाम का मिलान किया जाए। तीसरा जो सबसे बेस्ट सुपर अच्छा है शास्त्र के अनुसार है, वो है जन्म नाम। जन्म नाम यानी समय पर, निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पे, निश्चित मुहूर्त पर कन्या और वर का जन्म हुआ है, उससे जो नाम का अक्षर और राशि बन रही है, उससे जो नाड़ी बन रही है, उससे जो मिलान किया जाए तो कम से कम वर कन्या का 18.5 गुण बना रहना चाहिए। 3 प्रकार की नाड़ी होती, आदि, मध्य और अंत। वर कन्या की दोनों की नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, एक नियम पर दोनों की नाड़ी एक हो सकती है। अगर वर जिस नक्षत्र में पैदा है और कन्या भी उसी नक्षत्र में पैदा है तो दोनों की नाड़ी एक होगी। इसके लिए सूत्र बताया गया है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यदि वर कन्या दोनों एक ही नक्षत्र में जन्मे हैं तो नाड़ी का दोष नहीं लिया जाएगा, उसमें नाड़ी का दोष नहीं लिया जाएगा, लेकिन मांगलिक दिया जाएगा। मांगलिक को ध्यान में रख के विवाह करना होगा, ग्रह मैत्री को ध्यान में रखकर विवाह करना होगा, भुकुट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार से 18.5 गुणों के ऊपर और 8 प्राप्त गुण नाड़ी के बाद ही विवाह करेंगे तो सुंदर सुंदर संतान होंगे, हंसता खेलता परिवार होगा, समाज का विकास होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और आसानी से हम इस जीवन में अपने आप को तादात्म्य यानी समाज से जोड़ करके अपने शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। आपने जाना कुंडली मिलान से विवाह तय करने के बारे में। अब जानते हैं सप्ताह की प्रथम 3 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि
मेष राशि का स्वामी मंगल इस सप्ताह जातक जातकी के लिए शुभ कारक है। लाल रंग भी शुभ कारक है। यात्रा भी शुभकारी है, परंतु गहरे जल, ऊंचाई, विद्युत स्पर्श एवं जहरीले जानवरों से आपको सावधान रहना होगा। बड़ों का मान सम्मान, गुरुजनों से आशीर्वाद लेना आपके लिए परम आवश्यक होगा। द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शुभ फल प्राप्त करेंगे। विद्या बुद्धि में अग्रगण्य रहेंगे। हनुमान जी से भक्ति, हनुमान जी से शक्ति लेना आपके लिए परम आवश्यक होगा। कोशिश करिए कि आपका सुहृद, आपके मित्रों से विरोध न हो और बड़ों को आप मान सम्मान देते रहें, जिससे आपका कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाए। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में नवयुवक दंपत्ति के लिए यह कष्टकारी है। आपस में विरोध होगा, द्वंद्व होगा, विवाद बढ़ेगा, झगड़ा अदालत तक जा सकता है। अतः कोशिश करिए कि सामंजस्य बनाइए, मन को शांत रखिए, चंद्रमा की पूजा करिए। चंद्रमा का आशीर्वाद लेके कोई कार्य करेंगे तो विवाद भी नहीं होगा और अपने कार्य में सफल होंगे, घर में शांति बनेगी। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनंत प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। अकस्मात लाभ मिलेगा, आपको लॉटरी भी मिल सकती है, कहीं गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है और किसी सुहृद के द्वारा आपको कोई नया गिफ्ट भी मिल सकता है। वस्त्र, आभूषण इत्यादि भी गिफ्ट के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। सावधानी इस बात की रहने हुई, आपको समय का ध्यान देना होगा। गणेश लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर, कुबेर का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेना आपके लिए उचित हो। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह यदि संभव हो तो केले के वृक्ष का विधिवत पूजन करें। श्री नारायण हरि विष्णु भगवान का पूजन करें, घट का पूजन करें। ऐसा करने से आपके लिए यह सप्ताह खुशियों भरा होगा और आपको स्वर्णमयी वस्तुओं का लाभ मिलेगा। घर में पत्नी को भी सम्मान प्राप्त होगा और बच्चों से भी आपको मान प्यार दुलार प्राप्त होगा। कन्या राशि। आपका उदर कष्ट, दांत से संबंधित विकार, आंख से चोट चपेट लगने का भय, बाल का झड़ना इस सप्ताह हो सकता है। आपके उदर में लीवर से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि इस समय बकरी राहु आपके ऊपर दबाव प्रभाव बनाए हैं। अतः कोशिश करें कि हनुमान जी का सुंदर विग्रह का दर्शन करें और मंगलवार के दिन घी और पीला सिंदूर भगवान हनुमान जी महाराज को लगाएं, उनसे आशीर्वाद लगें। और सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, इस मंत्र के 11 बार पढ़ेंगे, आपका कल्याण। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो शेयर कर ही रहे हैं। मैं एक आपको अपनी बात भी बताना चाहता हूँ आवश्यक रूप से, कि हमारे जितने पिछले एपिसोड हैं उसमें मैंने शुभ संतान योग, मांगलिक योग, मूल की शांति, काल सर्प योग, शुभ संतान योग, बहुत सारी बातें हमने की हैं जो सबके हितार्थ कल्याणकारी हैं। उनमें से कुछ बातें समझ में आई हैं, लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, मैंने उन पर बड़ा मुझे खुशी प्राप्त हुई है। आशा है कि आप सभी लोग की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप मेरे यह प्रयास आप तक पहुँचे, उसका लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त हो, ये मेरी भगवान से प्रेरणा है। इसे आप अवश्य रूप से देखें, उसके अनुसार हमें कमेंट पे जरूर आकर के सूचना दें। आइए तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह थोड़ा सावधानी से चले। पहले तो अनाज 7 प्रकार का अनाज हो, 7 प्रकार का न संभव हो तो कम से कम 3 प्रकार के अनाज अपने वजन के 10वां दशांश भाग दान कर दें।
भंडारा मिले तो भंडारा, किसी जरूरतमंद को दान करेंगे तो आपके शरीर का स्वस्थ, आपके शरीर के विकार आपसे दूर होंगे। आप शुद्ध बुद्ध, ज्ञानवान, बुद्धिमान और एक सुंदर व्यक्ति के रूप में समाज की सेवा करेंगे। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कोशिश करें कि जहरीले जानवरों से बचें, कटीले तारों से बचें, नुकीली वस्तुओं से बचकर रहें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जातकी के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश है कि आपके घर में पल रहे आपके बुजुर्ग माता पिता के प्रति थोड़ा सा आप और संवेदनशील हो जाइए। देखा जा रहा है या तो सुबह साफ सफाई वाला स्पर्श कर रहा है, या तो डॉक्टर स्पर्श कर रहा है। परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, कोई अपने ब्लड ग्रुप का आदमी उनको स्पर्श नहीं कर रहा। यह स्पर्श सुख के अभाव में उनको कहीं मानसिक हानि हो रही, मानसिक पीड़ा हो रही। जिस दिन से आप उनकी सेवा में अपनी तत्परता, संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, उस दिन से आप जिस कार्य के लिए आप इतना परेशान हैं, वह आपकी परेशानी दूर हो करके आपका कार्य सहज, सुलभ और शीघ्र हो जाए। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी शनि से प्रभावित है लेकिन पीड़ित नहीं है। जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है वो पीड़ित है, और जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है वो प्रभावित है। पीड़ित व्यक्ति के लिए जरूरी है कि सुंदर कांड का पाठ अथवा एक बड़ा लघु छोटा सा मंत्र मैं बताना चाहूँगा जो बड़ा सरल है, सब लोग पढ़ सकते हैं। ओम सं शनिश्चराय नमः। यदि संभव हो तो 23,000 मंत्र इसको पढ़ लें। धनु राशि का शनि शांत होकर के हर प्रकार के कार्य करने में शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। अगर आप हमारे चैनल को देख नहीं रहे हैं तो इसको अवश्य देखें और प्रोत्साहित करें अपने कमेंट और लाइक्स को देकर के, जिससे हम आगे और अच्छे कार्यक्रम को आपको पेश कर सकें। आपने 9 राशियों का राशिफल जाना। आइए जानते हैं इस सप्ताह के अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि सप्तम भाव में है, जो चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, तीनों वर्ग के लोगों के लिए इस सप्ताह सामान्य रूप से है। परंतु जो धर्म की गति के विपरीत जाएगा, नियम के प्रतिकूल जाएगा, उसके लिए विशेष नुकसान पहुंचाएगा, इतनी लंबी चोट देगा वो जीवन को संभल पाना मुश्किल होगा। अतः मैं चाहूंगा कि नियम के अनुसार सामान्य साधारण जीवन व्यतीत कर कार्य करें, जिससे आपको शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कुंभ राशि, क्या अभी भी आपके दिल दिमाग में क्रोध बना हुआ है? क्या अभी भी आपके दिल में जिद बना हुआ है? क्रोध और जिद को समाप्त करें, शांति पूर्वक बड़ों के आग्रह करें, छोटों से प्यार करें और हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजन पाठ और भरोसा करें और कोशिश करिए कि हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ ऐसी प्रार्थना करें जिसके कारण से आपका यह सप्ताह सुखद हो, उन्नतिकारक हो, लाभकारी हो, फलकारी। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य स्वभाव में बैठा है। इसके लिए आपको बहुत आवश्यक होगा कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, गुड़ गाय को देना, सेवन कराना, गौ की पूजा करना इस सप्ताह आपके लिए कल्याणकारी होगा। मीन राशि के लिए सम्मान मिल सकता है, किसी नए कार्य का शुभारंभ मिल सकता है, आपके द्वारा कराया गया गृह बुक इस सप्ताह आपको मिल भी सकता है। आपने इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल जाना और साथ ही विवाह में कुंडली मिलान का कितना महत्व है इस विषय पर विशेष चर्चा हुई और उसके बारे में आपको जानकारी मिली। आशा है इस बात को आप अपने मित्रों में, सहयोगों में शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।